हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। पहले बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, अल्फा अमीनो एसिड्स कलरलेस सॉल्ट लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू हाई होती है और मेल्ट होने से पहले ये डीकम्पोज हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। तो अमीनो एसिड्स पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन में ये डाइपोल मोमेंट एग्जिबिट करते हैं। अब बात करते हैं अमीनो एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए, अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। पहली हो जाएगी अमीनो ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शंस, दूसरी हो जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शंस और तीसरी हो जाएगी कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप दोनों की वजह से होने वाली रिएक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शंस ड्यू टू अमीनो ग्रुप के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा बेसिक नेचर। देखिए, अमीनो एसिड्स की बात करें तो उसमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसी वजह से अमीनो एसिड्स वीक बेस की तरह बिहेव करते हैं और स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अमीनो एसिड HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंड रिएक्शन हो जाएगी एल्काइलेशन। इससे बीटेन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब एमिनो एसिड की रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो अमीनो एसिड का एल्काइलेशन होता है, मीन्स एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है। अब फर्दर इसकी रिएक्शन 2 मिथाइल आयोडाइड के मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं तो नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बीटेन या NNN ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन कहते हैं और ये ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। देखिए, जब अमीनो एसिड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ होती है तो हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये अमीनो एसिड के एस्टिमेशन के लिए यूज किए जाने वाले वेन्स लाइक मेथड का एक बेसिस होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड और ब्रोमाइड। देखिए, जब अमीनो एसिड की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो अल्फा हेलो एसिड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा असाइलेशन। देखिए, जब अमीनो एसिड का असाइलेशन एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स की प्रेजेंस में करवाते हैं तो असाइल अमीनो एसिड्स बनते हैं। अब अगर अमीनो एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो एसिटाइल ग्लाइसिन बनता है और अगर एमिनो एसिड की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेंजोइल ग्लाइसिन बनता है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इनका यूज पेप्टाइड सिंथेसिस में इंटरमीडिएट्स की तरह किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम फॉर्मल टाइट्रेशन कहते हैं। देखिए, जब एमिनो एसिड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ होती है तो मिथाइलिन ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है और अगर अमीनो एसिड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ होती है तो डाइमिथाइल ऑल ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है। अब इस प्रोसेस की बात करें तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप पर अमीनो ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और इससे अमीनो ग्रुप की मास्किंग हो जाती है, मीन्स जो अमीनो ग्रुप है हाइड हो जाता है और
उसकी वजह से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एल्कली के साथ इजीली रिएक्ट करवा पाते हैं और इस प्रोसेस में जो टाइट्रेशन होती है उसको सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विथ सेंगर्स रिएजेंट। देखिए 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन को हम DNFP या सेंगर्स रिएजेंट कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन अमीनो एसिड के साथ बेस की प्रेजेंस में होती है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल अमीनो एसिड बनता है। अब इस रिएक्शन के यूज की बात करें तो किसी भी पेप्टाइड या प्रोटीन में N अमीनो एसिड रेजिड्यू को डिटरमाइन करने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होती है। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से अमीनो एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब इनके एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए जब अमीनो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया जाता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और इस CO2 का इवोल्यूशन एमिनो एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करता है। अब इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा एसिडिक नेचर। देखिए एमिनो एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ये हो जाएगी अमीनो एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन और इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एस्टरिफिकेशन। देखिए जब एमिनो एसिड को ड्राई HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और जब अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो अमीनो एसिड एस्टर हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। देखिए अमीनो एसिड को करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड्स में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि अमीनो ग्रुप की वजह से PCl5 और SOCl2 अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके एसिड क्लोराइड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। अब इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए पहले हम एमिनो एसिड्स को एसाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए हम एमिनो एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड्स के साथ करवा सकते हैं और जब एसाइल डेरिवेटिव्स को SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड क्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें जब अमीनो एसिड को बेरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो अमीनो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होता है और वो सिंपल अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन। देखिए जब अमीनो एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो अमीनो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें किसी भी तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी का लॉस नहीं होता है। मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अब बात करते हैं ऐसी रिएक्शंस की जो कि कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप्स दोनों की वजह से होती है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा इफेक्ट ऑफ हीट। देखिए किसी भी अमीनो एसिड में अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो रिलेटिव पोजीशन है उसके बेसिस पर अमीनो एसिड को हीट करने पर वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की। तो देखिए जब अल्फा अमीनो एसिड्स को हीट करते हैं तो उनका कंडेंसेशन होगा और 2,5 डाइकीटो पाइपरेजिन का फॉर्मेशन होगा। अब अगर बीटा अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो उससे अमोनिया एलिमिनेट हो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। अब बात करते हैं गामा और डेल्टा अमीनो एसिड्स की। तो जब इन अमीनो एसिड्स को हीट करते हैं तो ये साइक्लिक एमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम लैक्टेम्स कहते हैं।
ये हो जाएगी लैक्टेम बनने की रिएक्शन। अब लैक्टेम की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप की टॉटोमरिज्म शो करता है, जिसको हम लैक्टेम लैक्टिम टॉटोमरिज्म कहते हैं। ये हो जाएगा लैक्टेम। जब यहाँ से एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है तो लैक्टिम बनता है और इसी को हम लैक्टेम लैक्टिम टॉटोमरिज्म कहते हैं। अब देखिए, किसी भी चेन में अमीनो ग्रुप बहुत आगे प्रेजेंट होते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में प्रोडक्ट के फॉर्म में लीनियर पॉलीमेरिक एमाइड्स बनते हैं। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं निनहाइड्रिन रिएक्शन। देखिए, जब निनहाइड्रिन अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक डार्क ब्लू या वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है और इस रिएक्शन की बात करें तो ये अल्फा अमीनो एसिड के कलर टेस्ट का बेसिस होती है। ये हो जाएगी निनहाइड्रिन और अमीनो एसिड के बीच की रिएक्शन, जिससे डार्क ब्लू या वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हाइडेंटॉइंस। देखिए, जब आइसोसाइनेट की रिएक्शन अमीनो एसिड के साथ होती है तो कार्ब अमाइड बनता है। अब इस कार्ब अमाइड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कार्ब अमाइड की रिएक्शन जब HCl के साथ होती है तो हाइडेंटॉइन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ मेटल किलेट्स। देखिए, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह एमिनो एसिड भी मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं और जब अमीनो एसिड हैवी मेटल्स के साथ सॉल्ट बनाते हैं तो वो कलर्ड बनते हैं, क्योंकि उसमें एक किलेट रिंग स्ट्रक्चर बनता है। देखिए, जब अमीनो एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो एक किलेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि डीप ब्लू कलर का होता है।